मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूं। सबसे पहले तो यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ दुष्यंत नागर जुड़ चुके हैं, जो कांग्रेस का पक्ष रखते हैं और बाकायदा उस विचारधारा से ताल्लुक भी रखते हैं और पुरजोर तरीके से अपनी बात कहते हैं। यहाँ पर इनफैक्ट इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो हमारे साथ यहाँ पर के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपको नजर आ रहे हैं। डॉक्टर अजीज साहब भी आपको नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और इस वक्त आपको संगीत रागी जी भी नजर आ रहे हैं, जो कि संघ का विचार रखते हैं और उस आइडियोलॉजी को मुखर तरीके से मंचों पर और डिबेट्स में रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं दुष्यंत नागर जी आपसे कर रही हूँ। राहुल गांधी जब ये बयान देते हैं तो वो कौन से तथ्य है, क्योंकि तथ्य तो हमने पूरा पुलिंदा आपके सामने रख दिया है तथ्यों का। बताइए कौन सा उन्होंने गलत कहा? महिलाओं की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा महिलाओं को कितना? वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया, उमा भारती जी को बनाया 6 मिनट में हटा दिया, 6 महीने में हटा दिया। और स्वर्गीय सुषमा जी 3-4 महीने का कार्यकाल कर पाई। भारतीय जनता पार्टी की आज तक कोई अध्यक्ष महिला नहीं रही है। इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को घोषित करती है, कहाँ महिलाओं कहाँ दिखाई देती है? आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का आपने कंपेयर किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने लंबे समय तक अध्यक्ष रही, प्रधानमंत्री के पद पे वो विभूषित रही, राष्ट्र को आगे लेके गई। वो चीज भारतीय जनता पार्टी में नहीं आती। यहाँ संगीत जी हैं इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ, ऐसे में गैर राजनीतिक संगठनों पे बात नहीं करता। एक संगठन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे रागी साहब, उनके प्रमुख ने क्या महिलाओं के विषय में कहा था, हम सबको याद है, मैं नहीं कहना चाहता। तो ये सच्चाई है, महिलाओं को जो भागीदारी मिलनी चाहिए। और आपने ये कहा कि भाजपा ने तो महिला आरक्षण विधेयक बना दिया। अरे भाई, वो तो कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में पास कर चुकी थी। महिलाओं को अधिकार राजनीति में लाने का शुरुआत, और पिछड़ों को तो राजीव जी ने जो पंचायती राज्य प्रणाली वो लेके आए, उसमें उन्होंने सीटें सुरक्षित की। हाँ। जिला पंचायत में, ग्राम पंचायत में, सब जगह सुरक्षित की। तो कांग्रेस क्या है, सतत प्रयास कर रही है महिलाओं को, पिछड़ों को, दलित आदिवासियों को आगे लाने के लिए। उनका कार्यक्रम चल रहा है। कोई ये 5 मिनट में नहीं होता, समय लगता है। और समय के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रगतिशील जो विचारधारा और सोच है, उसके साथ देश के लोगों को सशक्त करने का काम किया है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी जमीन पर अगर देखें तो अध्यक्ष के तौर पर इंदिरा गांधी, वो इसलिए क्योंकि गांधी सरनेम था, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। उसके बाद अगर कोई दूसरी महिला अध्यक्षा के तौर पर नजर आती है तो सोनिया गांधी, जो कि इंदिरा गांधी की बहू थी। इसके अलावा कौन, मुझे बताइए, अध्यक्ष के तौर पर। निकाय चुनाव में महिलाओं के आरक्षण, ये 2 सवाल है मेरे, और मैं पॉइंटेड सवाल पूछ रही हूँ। किस राज्य में सबसे पहले लागू हुए, आप मुझे बता सकते हैं? अगर आप लोगों ने महिलाओं के लिए इतना ही काम किया है तो ये 2 सवाल का जवाब आप मुझे दे दीजिए। देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई काम नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने काम तो किया। वो तो के शर्मा देंगे जवाब। बिल्कुल, के शर्मा जी जवाब दें। उमा भारती जी पिछड़े जहां निकाय वर्ग से आती थी, महिलाओं का आरक्षण लागू हुआ जमीन पर, पहला राज्य वो कौन सा था? कांग्रेस का राज्य होना चाहिए। पूरे देश में लागू हुआ, हर जगह लागू हुआ। नहीं, वो तो सब बात है। मुझे बताइए ना, संविधान में संशोधन करके राजीव जी ने उसको लागू किया, उस पे हम सबको गर्व है। नहीं, राजीव जी ने किया, लेकिन वहां लागू सबसे पहले हुआ कहाँ, इम्प्लीमेंट कहाँ? एक तो कानून बनाना हो जाता है, जी, एक होता है इम्प्लीमेंट हो जाना। इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ? वो किसी कांग्रेस राज्य में होना चाहिए ना, अगर राजीव जी ने इम्प्लीमेंट किया है तो कौन सा कांग्रेस? कौन से, आप ही बता दीजिए कौन से में हुआ। मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन से में हुआ। मैं तो आपको बता ही दूंगी, और जब बताऊंगी तो आप शर्मिंदा होंगे। नहीं, मैं शर्मिंदा होने वाला नहीं हूँ, पूरे देश में लागू किया है। आप सेलेक्टेड चीजें उठा के सेलेक्टेड उठा लीजिए, और ये किया था, ये भाजपा ने किया है। अरे 1989 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी, राजस्थान में पहले लागू कर दिया होगा। आप उसकी बातें उठा रहे हो। उसकी बातें नहीं, मैं 2006 में नहीं है, ये 90 से लागू है। कौन सी दुनिया में है आप? बाहर आइए। 2006 में 50% आरक्षण सबसे पहले बिहार में लागू हुआ महिलाओं को लेकर निकाय चुनाव में, सबसे पहले। मैं पंचायती राज्य व्यवस्था की बात कर रहा हूं, जिसमें महिलाओं के लिए सीटें सुनिश्चित की गई। मैं गोल पोस्ट चेंज नहीं कर रहे, आप मेरे उसको चेंज कर रहे हैं। मैं चेंज वेंज नहीं होता भाई, मैं सीधी बात करता हूं। मैं भी सीधी बात करती हूं। और श्री राजीव गांधी जी ने, मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, छाती ठोक के कह रहा हूं, भारत को पंचायती राज व्यवस्था दी, जिसमें पिछड़े, दलित और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन सुनिश्चित किया।
कांग्रेस पार्टी वो देश की पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है है सर। जिसने पिछड़े, दलित, आपको क्या अल्पसंख्यक, लगता है? गरीबों को राजीव आगे गांधी- पंक्ति में खड़े आपको करने क्या का लगता काम किया। सुनिए और दुष्यंत बेरोजगारी जी, की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पर मैं बाद में बेरोजगारी पे भी आ जाइए, बेरोजगार महिला आरक्षण पे आ जाइए। पहले महिला पर श्रीमती नहीं, अभी सोनिया आरक्षण- गांधी अभी महिला कांग्रेस आरक्षण- प्रेसिडेंट। महिला आरक्षण पर बात जी। करेंगे सर बाद में, उसके बाद आप सर। जी 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 एक जी। तो इंदिरा गांधी का सम्मान केवल दुष्यंत नागर आप नहीं करते हैं, वो पूरा देश करता है। राजीव गांधी का सम्मान केवल आप नहीं करते हैं, पूरा देश करता है। मनमोहन सिंह का सम्मान, वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने जो नीतियां लागू की हैं उस पर आप विवेचना श्यामा कर सकते प्रसाद हैं, मुखर्जी का भी लेकिन सम्मान उनका करते हैं, सम्मान अटल सब बिहारी करते हैं। वाजपेयी का भी करते हैं, मुरलीराम मनोहर जोशी का भी करते हैं और मोदी जी का भी करते हैं। Very good. और यहाँ बैठे के.के. हुए शर्मा के शर्मा का भी करते हैं के.के. शर्मा और जी। आपका भी करते हैं। नहीं, वो तो करना ही हम तो पड़ेगा। किसी का सम्मान ही नहीं करते, वो तो करना ही हम पड़ेगा। तो हर लेकिन भारतीय दो हमारा सवाल- भाई है। दो सवाल के.के. सबसे शर्मा जी, सम्मान, सबसे प्रेम है। अमेरिका में हम तो बैठकर मोहब्बत की दुकान लीडर चलाने ऑफ वाले लोगों के ऑपोजिशन साथ जुड़े हुए हैं। आप पर ये आरोप लगा रहे हैं, आप पर और संघ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग महिला विरोधी है। आपका काम है कि महिलाओं को घर में रखे, बाहर न आने दे। पहले मैं इस पर आपके विचार चाह लेती हूँ और जो यहाँ पर फैक्ट्स दिए हैं उसे काउंटर कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए रूपिका जी, सबसे पहले तो मैं कहूं कि आपने जितने भी फैक्ट्स यहाँ पर रखे अपने इस डिबेट से पहले, मैं समझता हूं आपके करोड़ों दर्शकों को सत्यता उनके सामने आ चुकी है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। दुष्यंत नागर जी कुछ भी छाती ठोकते रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सबको पता है हकीकत क्या है, क्योंकि राहुल गांधी ने केवल एक विषय पे बात नहीं की है, वहाँ वो बहुत से विषयों पर गए हैं। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उसका निचोड़ सिर्फ ये है कि राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी मानसिकता से ग्रसित हो चुके हैं। आपत्ति है मुझे, और एक केवल ग्रसित ही नहीं है, बल्कि विदेशी षड्यंत्रकारियों के साजिशों के एजेंट तक की भूमिका निभाने लगे हैं। बड़े आरोप लगा रहे हैं सर। और इसमें कोई दो मत नहीं, सबने देश रे देखा। हाँ, जॉर्ज सोरेस जो है, पूरा 140 करोड़ भारतीय जानते हैं उनके बयान को, कि वो भारत में के लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए कई खरबों अरबों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसके साथ बड़े गर्व के साथ राहुल गांधी फोटो खिंचाते हैं और 140 करोड़ भारतीयों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। कभी आप लगा देते हैं, किसी के ऊपर लगा देते हैं। ये चिल्लाना बंद करो पहले। आपकी सरकार है, मैं चिल्ला नहीं रहा। आप पहले बंद होंगे। आप आपके हाथ रूबिका में जी इनको बंद कराइए। आप अमेरिका, मैं जो बोल रहा हूं डंके की चोट पे बोल रहा हूं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।